आइए जानें कि ग्रंथों के सच्चे ज्ञान का तत्सार क्या है, क्योंकि ग्रंथों के सार की सही सूझबूझ में ही हमारी सभी समस्याओं के उत्तर छिपे हैं। यह सब आपके साथ ही संबंधित होती है। उसी का संबंध आपसे होता है। किसी की बात भी आप करते हैं, क्योंकि करते आप हैं, तो उस बात का जो दूसरे की है वो आपसे संबंधित होती है, क्योंकि आप कर रहे हो। उसका बात का आपके ऊपर असर होता है, क्योंकि वो बात आपके हृदय में है और आपके मुख से वो उच्चारण हो रही है, तो उसका संबंध भी आपसे बन जाता है। इसलिए आप कोई भी बात करें, आप उसको भी प्रभु के समर्पण करें। आप किसी भी जगह अपने आप को मत लेकर आओ, अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। आप अपने आप को बिल्कुल हर बात से अलग रखो, हर बात से, हर विचार से, हर कर्म से, हर देखने में, चलने में, काम करने में, विचार करने में, बात करने में, सुनने में, सुनाने में, ये जो कुछ भी ये सब कुछ है, इससे अपने आप को बिल्कुल अलग रखो। किसी भी इनमें से बात का संबंध अपने साथ मत जोड़ो। हर बात को ईश्वरीय बना दो, अपनी मत बनाओ, पराई बना दो। पराई मतलब दूसरे की, दूसरे में किसकी? ईश्वर की। तो आपके लिए वो पराई हो गई, क्योंकि मालिक इसी शरीर में बैठा है और इसी शरीर में ये सारी कर्मियां जो मैंने गिनाई हैं वो ईश्वर की हैं, वो आपकी नहीं। जो कुछ भी बीत रहा है, या सुख है या दुख है, कमी है या ज्यादा है, वो सब ईश्वर का है। दुख है तो ईश्वर का, अगर मजबूर है तो वो ईश्वर, अगर वो खुश है तो ईश्वर, अगर ये जीवन है तो उसका ईश्वर का। ये सब कुछ जो गिनाया है ये आपका नहीं है। इस बात को बार बार हम समझाते हैं, लेकिन अगर ये बात समझ में आ जाती तो कभी भी ये मेरा दुख, उसका दुख, अपना दुख, तीसरे का दुख, ना ऐसे विचार मन में आते। ये मन में विचार आने का कारण ही ये है कि आपने इस जीवन को अपना बनाकर बैठे हैं, इस जीवन को अपना मानकर बैठे हैं, इसको अपनी हस्ती बनाकर बैठे हैं। तभी आप ऐसी बातें करते हैं। जो इसको प्रभु का जीवन मानेगा, वो ऐसी बातें उसके मन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि इन बातों का आने का कारण है, बेस है ये कि आपने अपने आप को स्वीकार किया है, इसलिए ऐसी बातें इस स्वीकृति में से उठती हैं। एक चीज जब आप पराई मानते हो, कोई आपके पास सोना रख गया, चलो ये रख लो, मैं फिर आऊंगा तो ले लूंगा। वो जो सोना आपकी तिजोरी में पड़ा है, आपके पास पड़ा है, आपके मन में कभी भी ये विचार नहीं आएगा कि ये मेरा है। जब भी सोने का ख्याल आएगा, ये पहले ख्याल आएगा कि ये उसका है, अपने आप आएगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीज का ख्याल आया तो साथ ही ये ख्याल भी आएगा कि ये उसका है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ जी मैंने सोने के बारे में सोचा था तो लेकिन मुझे ये विचार नहीं आया कि ये उसका है, तो मुझे फिर लगा कि मेरा ही। देख लो, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं ऐसी कि एक आई और दूसरी ऑटोमेटिकली साथ आ गई। इसी तरीके से आप ये जो बात इसको करते हैं, अगर आपको ये याद हो
कि ये जीवन ही ईश्वर का है। ये वो ईश्वर है जो अजन्मा है, अजन्मा ही इसमें आकर बैठा है, ये अजन्मे का जीवन है। तो फिर आपके मन में ये कभी भाव आ ही नहीं सकता, ये दुख का, ये सुख का, ये ऊंच का, ये नीच का, ये फायदे का, ये नुकसान का, ये रोग का, ये बुढ़ापे का, ये मौत का, ये विचार आ ही नहीं सकता। जैसे सोने में कभी विचार नहीं आएगा कि मेरा है, सोने के साथ उसका विचार जरूर आएगा। इसी तरह अगर इसको आपने ईश्वर का माना होता तो इसके साथ साथ आपका ध्यान भी ईश्वर में जाता, आपकी बात अपनी बनती ही नहीं। अब आपकी बात बन रही है क्योंकि इस देह को आपने अपना माना है, अपना मान कर बैठे हुए हो। तब ये भावना आपकी अपने दुख सुख की आ रही है या अपने नजदीकी रिश्तेदारों की आ रही है, ये इसका कारण है। यानी कि आप इस बात को पक्का नहीं कर सके, अभी भी आप कच्चे हैं। ये इस कच्चे होने की निशानी है। जब तक कच्चे रहेंगे, ये भावना, ये दुख की भावना, ये सुख की भावना, ये कमी की और ज्यादती की भावना आपको आती ही रहेगी। और जब तक ये भावना आती रहे, मान लेना, समझ लेना, जान लेना, ये कंफर्मेशन है आपको कि आपने इस जीवन को ईश्वर का नहीं माना, इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर एक बात कही, एक ही बात, कितनी मुश्किल है। तभी तो कहा सत्य बराबर तप नहीं। सत्य क्या है? ये जीवन ईश्वर का है, ये सत्य है, और इस सत्य का कहना ही कठिन है, और ये कहना ही सबसे बड़ा तप है। इसमें सब चीजें आ जाती हैं, इसके बाहर कोई भी चीज नहीं आती। सब जितने भी जिनका फल ईश्वर का हो सकता है, सब के सब इसी एक बात के अंदर आ जाते हैं। सब चीजों का फल आपको एक ही बात कहने से मिल जाता है, लेकिन वहीं से आप कच्चे हैं। यहीं से आपने अपने आप को पक्का करना है। फिर कुछ देखें तो देखने के साथ ही ख्याल आपके पास आए, ईश्वर देख रहे हैं। ये कब होगा? जब आप इन आंखों को ईश्वर की आंखें मानेंगे, स्वीकार कर देंगे। तब जब भी देखेंगे, देखने के साथ साथ अपने आप ये भावना आएगी कि प्रभु देख रहे हैं। ये देखना उसका है, आपको लगने लगेगा, आपको महसूस होने लगेगा। हर बार नहीं आपने मन में कहना कि नो जी प्रभु देख रहे हैं, आपको अंदर एक अनुभव हो जाएगा। एक आपको कहना तो नहीं पड़ता। जब सोने का विचार आया तो आपको कहना पड़ा कि ये उसका है? कहना पड़ा? नहीं, अपने आप आया बिना कहे, सोने के साथ साथ आ गया। इसी तरह से देखने के साथ साथ आ जाएगा एक भाव, अपने आप प्रभु देख रहे हैं। खाते वक्त भाव आ जाएगा, प्रभु खा रहे हैं, अपने आप आएगा। खाने के साथ ही आएगा। कब? जब खाना पराया मानोगे तब। जब जैसे सोना पराया माना तो सोना उसका है, ये ख्याल आया। कब आया? जब पराया माना तो। अगर ये देखना पराया माने तो ईश्वर याद आएगा, तब आएगा कि ये उसका देखना है। अभी तो अपना बनाकर बैठे हो, इमानत में ख्यानत करके बैठे हो, और इमानत में ख्यानत करते चले जा रहे हो, और उसका दुख भोगते चले जा रहे हो। इसी कारण से आप इस छोटी सी बात को समझो। छोटी है लेकिन बहुत गहरी है, बहुत मुश्किल है। बहुत छोटी है, बहुत मुश्किल है। बड़ी बातें आसान है, छोटी बातें मुश्किल। इसकी पूजा करो, पूजा करनी बड़ी आपको आसान लगेगी, बड़ा काम है।
पूजा में बड़ा कुछ करना पड़ता है। हार खरीदो जी, धूप अगरबत्ती खरीदो जी, थाल खरीदो जी, उसमें वो रखो, उसमें दिया रखो जी, उसको जलाओ जी, उसमें तेल डालो जी, बत्ती लाओ जी, बत्ती नहीं है, अब भूल लाओ, ढूंढो, कितना कुछ करते हो, कर करा के नोट खर्चते हो, तब जाके एक कार्यक्रम करते हो, तब जाकर आप एक पूजा का एक सिलसिला बनाते हो, और तब पूजा, और चलकर कहाँ पहुंचते हो। पहले रिक्शा नहीं है, 3 व्हीलर लेना है कि रिक्शा के बस पे चढ़ना है, कहां से कहां तक के कितना कुछ करोगे, तब जाके ये कार्यक्रम होगा। और यहाँ पे ना लेनी ना देनी, ना करना ना कुछ कराना, और ये कहा कि अपनी भावना को बदलो जी, ये तो मुश्किल। ये कहना कि प्रभु देख रहे हैं बहुत मुश्किल है, और ये सब कुछ करना आपके लिए आसान है क्योंकि आप कर गुजरते हो। मुश्किल क्या होता है? ना कर सका वो मुश्किल, जो कर लिया वो आसान। वो सब कुछ कर लेते हो क्योंकि वो आसान है, और ये नहीं कर पाते हो क्योंकि ये मुश्किल। देखा आपने, बड़े काम आसान और छोटा काम आपके लिए भारी है, मुश्किल है। इस तरह से आप अपने आप को, अपनी अवस्था को जहां से बदलना है, देखो हर बार आते हो, हर बार बातें सुनते हो, हर बार कहते हो कि नहीं आज हम ज्यादा समझ गए, आज ज्यादा समझ में आई है। हर बार जब भी आते हो एक ही बात कहते हो कि आज हमें ज्यादा समझ आ गई, आज हमें ज्यादा गहराई में समझ आ गई, आज हम समझ गए। लेकिन एक समझ में दूसरी समझ, दूसरी समझ में तीसरी समझ, हर समझ में समझते चले जा रहे हो, और अभी भी नजदीक होते जा रहे हो, लेकिन अभी तक पूरी समझ वो आई नहीं। अभी भी 0 पे 0 होकर बैठे हैं। एक बात समझा रहे हैं, दूर से शुरू की, फिर नजदीक से, फिर और नजदीक से, फिर और नजदीक करते करते चले गए, और वो फिर आप दूरी दूरी बनी रही, नजदीकी ना बनी। क्योंकि अभी भी जो एक बात शुरू में समझानी शुरू की, आज भी वो समझा रहे हैं। आप एक ही बात सुनते हो और सुनकर कहते हो कि आज समझ आ गई है, हर बार ऐसे कहते हो और समझ आज तक ना आई। ये अवस्था है। कब समझोगे आप? अभी तो इतना लंबा जीवन तो रह नहीं गया कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि जो आप समझते चले जाएं, सारी जिंदगी समझ में ही निकल जाए, मर आ जाए तो अभी जी समझा ही नहीं था मैं, अभी समझना बाकी था। तो फिर आपके हाथ में क्या आया? ना समझ नहीं था, कुछ समझ ही नहीं सके। समझो बात, ये ना समझते समझते जीवन ही निकल जाए। समझोगे तो जीवन बचेगा, समझे ही नहीं तो जीवन क्या बचेगा? समझ लेना, समझ लेना ही भक्ति है। समझ लेना कोई छोटी सी बात नहीं। तभी तो कबीर जी ने सीधा कहा कि सत्य बराबर तप नहीं, ये तप है। यानी समझ लेना तप है। समझ नहीं आई तो तप नहीं हुआ आपका, समझ गया तो तप हो गया, तप हो गया तो बच गए, ना तप पूरा हुआ तो मर गए। समझने की कदर मैं आपको समझा रहा हूं कि समझना की स्टेज कितनी बड़ी स्टेज है। समझ लेने की स्टेज बहुत बड़ी है, क्योंकि समझ ही तो अंदर जानी है, समझ ही अंदर जानी है। वो समझ क्या होती है? वो एक शब्द होता है, एक विचार होता है, एक विचार एक शब्द होता है। एक शब्द को समझना है, फिर क्या हो जाएगा जी? एक शब्द को समझ जाएंगे तो एक विचार को समझ जाएंगे तो क्या होगा? ग्रंथ कहते हैं एक शब्द मेरे प्राण बचत है, प्राण बचत मैंने समझ गया। ये समझ लो इसकी व्याख्या भी कि प्राण बसंत का मतलब क्या होता है। प्राण बसंत का मतलब है कि वो बात इसकी समझ में आ गई, इसके हृदय में चली, यानी वो समझ गए। एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं तो मोर जन्म नामा मुक्ति हो गई। और क्या, मैं भी तो यही कह रहा हूं। आप भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है बच जाना, मौत से बच जाना। जो मौत से बच गया समझ लो कि
वही भगत था, वही भक्त है। भक्त नहीं मरते, एक भक्ति तो होते हैं जो नहीं मरते और सब मर जाते हैं। तो इसके लिए सब मर गए तो कोई भगत नहीं था, कोई भगत नहीं। निशानी है भगत की कि ये नहीं मरा, ये भक्त है। क्यों नहीं मरा? ये भक्त है। भक्त नहीं मरते, भगत मर जाते हैं। गुरु नानक देव जी नहीं मरे, शरीर समेत गए हैं। राम जी शरीर समेत गए हैं। सारी अयोध्या, क्योंकि उनके हुक्म का वो पालन करते थे। वो हुक्म जो आज भी रामायण में लिखा है, उसका हुक्म का पालन करते थे, इसलिए वो नहीं मरे। वो भी उनके साथ शरीर समेत अमर हुए हैं। आज कहते ऊपर नजर नहीं आता, रात को देखो, गिन सकता है तारे को? कितनी दुनिया उसने बना दी है, कितने सूरज, कितने तारे हैं, कितने चांद आकाश के ऊपर दर आकाश है, आकाशों आकाश, पातालों पाताल। लिखने से बाहर है, इतने आकाश और इतने पाताल हैं आपके सामने अभी तो। पर आप ये बात है कि जी वो पहुंच ही नहीं सकता, कोई संसारिक ढंग से तो नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन ईश्वरी शक्ति से पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि इस चीज को इतनी दूरियां भी ईश्वरी शक्ति ने बनाई हैं। जिस शक्ति ने इतनी दूरियां बनाई हैं, उसी शक्ति के साथ की मदद से आप इतनी दूर पहुंच सकते हैं। उस शक्ति का काम है इतनी दूर पल में निकल जाना। हमारे लिए बहुत दूरियां हैं, उस शक्ति के लिए कोई दूरी नहीं। उसकी अपनी क्षमता है। उसी शक्ति को पैदा करने के लिए कह रहा हूं। और वो शक्ति क्या है? ईश्वर का स्वीकार करना ही वो शक्ति है। ईश्वर की स्वीकृति ही वो शक्ति है। अभी तक वो स्वीकार नहीं हुआ। अभी तक आप अपने आप को स्वीकार करके बैठे हैं। जब ये कपड़े इतने महंगे लेकर खरीदते हो, क्या भावना आती है कि ये ईश्वर अपने लिए खरीद रहे हैं पहनने के लिए? शीशे में देखते हो तो सुंदर लगते हो, हर आदमी को अपनी शक्ल अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। क्या जब शक्ल देखते हो तो सोचते हो कि ये ईश्वर का रूप है सामने, ईश्वर अपने आप रूप को देख रहा है? आती है भावना? ये आती जी, मैं देख रहा हूं अपनी शक्ल, बाल ऐसे टेढ़े हैं, मैं जरा सीधे कर लूं, यहां जरा कमी है, थोड़ा सा और पाउडर लगा लूं, थोड़ी लाली लगा लूं, थोड़ी लिपस्टिक कम है। मैं आप अपने बारे में सोचते, कहां सोचा प्रभु के बारे में? दवाई देते हो प्रभु की और बातें करते हो अपनी। तो ये पराई नहीं की है ना। इस देह को पराया नहीं माना है, इस देह को आपने अपना माना है, तब ऐसा हो रहा है। ये सुंदर रूप है, प्रभु का रूप है। प्रभु का रूप है, सुंदर है। प्रभु कपड़े खरीद रहे हैं अपने पहनने के लिए। पराया कर दो इसको, इसको पराया मानो, ये आप हो नहीं, ये ईश्वर है। और आज तक इसको ईश्वर नहीं माना। आज तक आपने इसको, आज भी आप अपने आप को ही मान रहे हैं, इसको पराया नहीं किया। जब तक इसको पराया नहीं करेंगे, प्रभु की याद नहीं आएगी, न देखने में, न खाने में, न वो तो जबरदस्ती हुई, कोई याद आ गई, और याद आ गई तो बड़ा आसान चला दिया। और देखा मैंने कह दिया प्रभु रोटी खा, याद आ गया मुझे, मैं प्रभु चल रहे हैं। अभी भी वो कहना भी आपका उतना सफल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि रोटी खाना तो अभी पराया नहीं किया आपने। कहां है? इसको पराया नहीं किया है। अभी तो कहने के लिए कह दिया है, अभी पराया बना करने का कि ये वास्तविक में खुद ईश्वर ही आकर सब जगह विराजमान हुआ है, सब जगह ईश्वर आया है। ये ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर की नगरी है, ईश्वर का घर है। ये ईश्वर ने अपने लिए बनाया है, बनाकर खुद ही इसमें आया है। कौन आया है? ये कहां से आ गए हो? है कोई वली वारिस आपका पीछे? है कोई आपका बेस कोई पीछे का? कुछ भी नहीं है, कुछ भी, ना आगे ना पीछे, कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं जानते हो, कुछ बेस नहीं है। इतना शरीर बन गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड बन गया,
नहीं माने कि किसने बनाया है। संसार की सारी शक्तियां इकट्ठी कर लो, और करके लोगों ने खूब जोर लगा रहे हैं, और लगा लगा कर वो हार गए हैं। क्या इस शरीर को बनाने की कोशिश की, बड़ा जोर लगाया साइंटिस्टों ने, बड़े तरीकों से इसको बनाने की कोशिश की। रॉबर्ट बन गया, लेकिन इसको वो नहीं बना सके, फेल हो गए हैं। जो अथॉरिटीज हैं फेल हो गई हैं, वो कितनी बड़ी उसकी इनको अथॉरिटी मानते रहे जो नहीं बना सके, और जिसने बना दिया उसको अथॉरिटी मानेंगे। जिसने प्रभु ने बनाया, शक्ति ने बनाया, उसको जाने ही नहीं, उसको आपने उसकी महिमा गाई नहीं, उसको बड़ा माना ही नहीं। बड़ा है वो, उसको माना नहीं आपने। इस शरीर को आपका नहीं, ये प्रभु का है, ये पराया है, ये आपका नहीं है, ये आप नहीं हो। क्यों नहीं इसको नारायण मानते? क्यों अपने आप को मानकर, नर मानकर, क्यों आप मौत के मुंह में जाना चाहते हैं? क्या शान हुई आपकी? सब मर गए, आप भी मर गए, तो आप लोगों से कहां अलग हुए? क्या शान हुई आपकी? क्या फर्क हुआ आप में और लोगों में? आप वैसे ही हैं जैसे लोग हैं। वो भी खाते हैं, आप भी खाते हो। वो बीमार होते हैं, आप भी कभी बीमार हो जाते हो। वो बूढ़े हुए, आप भी बूढ़े अब हो रहे हो, अब वो मर जाएंगे, आप भी दुनिया मरती गई। तो क्या फर्क हुआ एक दूसरे से किसी का? फर्क वो हुआ जो हम गिन रहे हैं आज, कि राम गए जी, वो शरीर समेत गए हैं, ऊपर उठ गए हैं, और आकाश हैं, धरतियां हैं, वहां चले गए हैं। सारी अयोध्या को ले गए हैं। गुरु नानक देव जी चले गए हैं वहां, कबीर जी भी वहां चले गए हैं। लिखा है ना, कहा था ना, दो भगत ने यहां कबीर जी ऊपर गए हैं और कोई नहीं आज तक जा सका, या गुरु नानक देव जी अब जा रहे हैं। यही बातें सच्ची हैं, और ये ऐसा हुआ तो लिखा गया है। ये होने वाली बातें हैं, उन लोगों ने करके दिखलाई हैं जिन्होंने इस बात को माना है, जिन्होंने इसके ऊपर अभ्यास किया है, स्वीकार किया है इसको पराया, बना दिया है इसको पराया, और हर कर्म इसका बना दिया उस ईश्वर का। हर बात को उसका हुक्म माना है। सूली पे भी जब चढ़ाए जा रहे थे तो उसका हुक्म मानकर चढ़ गए थे। दम कटवा दिया था उसका हुक्म मानकर, शीश दे दिया था उसका हुक्म मानकर, जो कुछ भी किया उसका हुक्म मानकर ये स्वीकार किया। यहां तक आपको तो ये कुछ नहीं करना पड़ रहा, ऐसा ऐसा करने वाले भी उसका हुक्म मानकर किया है। ये मान के नहीं किया कि मैं मजबूर हो गया हूं और मैं अब लाचार हो गया हूं और अब मेरा गर्दन उतार दो जी, मैं गर्दन अपनी कुर्बानी देने जा रहा, ऐसे नहीं गया वो खुदा परस्त इंसान थे, इसमें उनके अंदर खुदाई थी। वो इस बात को जानते थे कि अगर ऐसा हो रहा है तो मालिक का हुक्म है, मालिक ऐसा चाहता है। उन्होंने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया। बड़ी बात होती है। इस तरह से आप भी उस उनके नक्शे कदम पे चलो, उन्हीं बातों के ऊपर चलो जिन बातों पे चल के वो मुक्त हुए हैं। आप भी उन्हीं बातों के ऊपर जब तक नहीं चलोगे मुक्त नहीं हो सकोगे। उन्होंने छोटी सी छोटी बात भी मालिक का हुक्म मानकर स्वीकार किया, नुक्ताचीनी नहीं की, उसके अंदर कुछ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एज इट इज जो हुआ मालिक का बहाना जानकर स्वीकार किया। सबसे पहले आप अपने आप को पराया कर दो, अपने आप को पराया मानो। ये आप नहीं, ये ईश्वर है। जब इसको ईश्वर मानोगे तो ये जितना इसको ईश्वर मानोगे ये ईश्वर बनता चला जाएगा आपके मनन से। इसको कहते हैं मनन कर। किसका? ईश्वर का। ये नहीं बतलाया कि कैसा मनन करूं, कहां मनन करूं, क्या मनन करूं। उन्होंने कहा जी राम राम कर,
शाम शाम कर, ये मनन दे दो। क्या वो काम आया? कितना काम आया? रिजल्ट तो आपके पास है। क्या वैसा हुआ जैसा लिखा है? या वो जो इसके ऊपर चल के जिन्होंने ज्ञान दिया, क्या जो उनके साथ जब वो शरीर समेत उठे बच गए मौत से, क्या ऐसा हुआ? उस नाम लेने से जो भी आपने किया, क्या रिजल्ट वो मिला जो उनको मिला? नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो उन्होंने किया, जो भक्ति उन्होंने की, वो आपने नहीं की। ऐसा तभी नहीं हुआ। अगर वही भक्ति आप करते तो आपके साथ भी वैसा होता। जो भी वो भक्ति करेगा उन वाली, उनके साथ वैसा ही होगा जो उनके साथ हुआ है। भक्ति करे कुछ और रिजल्ट चाहे वैसा हो, ना हुआ है ना कभी होगा। इस तरह से भक्ति को समझो, मार्ग को समझो, उस बात को समझो जिस बात में ये सारी शक्ति छिपी हुई है, उसका उच्चारण करो। क्या करो? उच्चारण करके उसको बढ़ाओ। वो बढ़ेगी शक्ति जब मन में उसका उच्चारण करोगे तो बढ़ेगी। जब उसको आप मनन ही नहीं करोगे, उच्चारण ही नहीं करोगे तो बनेगी कैसे? एक बार कहने से एक बूंद शक्ति की आपके शरीर में गिरने लगती है। जब आपका पूरा शरीर उस शक्ति से भर जाएगा, तब आप उस अवस्था को पाओगे कि शक्तियां अपने आप, शक्ति बढ़ेगी तो अजूबे होंगे, शक्ति बढ़ेगी तो अजूबे होंगे, अपने आप होंगे। जो जो चाहिए, जैसे जैसे चाहिए अपने आप होगा, ऑटोमेटिकली होगा। कुछ सोचने की, कुछ कहने की, कुछ मांगने की, कुछ विचार करने की जरूरत नहीं। शक्ति अपने आप काम करती है, क्योंकि उस शक्ति में अनुभव है। वो शक्ति जानती है, उसमें जानकारी है। जैसे हम एक बात को जानते हैं, उसी तरह वो शक्ति भी जानती है। जाननहार है, उसको जाननहार कहा है। जाननहार है, वो शक्ति जानती है। शक्ति में जानकारी है, वो शक्ति भी है, उसमें जानकारी भी है। उस जानकारी में जानते हैं कि कहां जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ उसके अंदर है। शक्ति भी है, ले जाएगी। कहां जाना है, जानकारी है, ले जाएगी। आपको नहीं, आपको किसी मुझे तो पता ही नहीं, या मुझे नक्शा बना के दो, पहले नक्शे छाप दो, बना दो, मैं दे दो कि कहां जाना है, मैं पता ही नहीं कहां जाना है। तो शक्ति जो ले जाएगी ना, वो जानती है। तो आपको उसमें सोचने की या उसमें विचार करने की जरूरत नहीं है। उस शक्ति को बढ़ाओ, वो तभी बढ़ेगी, उतनी बढ़ेगी जितना आप अपने आप को पराया बनाओगे। आपका अपना पराया बनाना, पहले पूरी का पूरा अपने आप को पराया मानो। विश्वास करो, जमाओ अपने अंदर, अपने आप को समझाओ अपने आप को कि ये मैं नहीं, ये ईश्वर है। ये पक्षी नहीं, जहां ईश्वर उड़ना चाहता था उसी ने खुद पक्षी रूप धारण किया है और वहां उड़ रहा है। वो खुद ही जहां जंगल में रहना चाहता था, वो वही जानवरों का रूप धारण करके जंगलों में आज बसा हुआ है। जमीन के अंदर रहना चाहता था तो वो कीड़े का रूप धारण करके जमीन में बैठा हुआ है। ये सब उसकी मर्जी के अनुसार जैसा वो उसने चाहा वैसे ही बन गया, और जैसा बना फिर वैसा ही वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ये सब मर्जियां उसकी हैं। इसी कारण से वैसे वैसे उसने अपने रूप धारण किए और रूप धारण करके वैसे वैसे अवस्थाओं में वो आज पड़ा हुआ है। ये सब उसकी मर्जी के अनुसार हो रहा है। यहां पे प्रभु की मर्जी के अलावा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मारा कौन जाता है? जो उसकी मर्जी को स्वीकार यहां बैठकर नहीं करता, वो मारा जाता है। वो दुखी और रोगी होता है जो उसकी करनी को स्वीकार नहीं करता और उसकी करनी को अपनी मानकर चलता है, वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। ये कारण है
इस दुख के आने का, उसके जीवन को बुरा भला कहना, उसके जीवन को अस्वीकार करना, कहीं मानना कहीं ना मानना, ये सब दुख का कारण है। इसी कारण से इस संसार में दुख आया है। आप ऐसा करना बंद कर दो, दुख अपने आप ही गायब हो जाएगा, क्योंकि दुख का कारण ही ना मानना है। दुख का कारण है कि ये मैं हूं, ये पराया नहीं बनाया, अपना बना लिया, इसलिए यही आपको दुख दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा। यही शरीर आप ही को खुद दुख देता है, क्योंकि आपने इसको अपना बना लिया है, इसलिए ये आप ही को दुख देता है। और अगर ये आप कहते अगर ये दुख देता है, अगर मैं इसको अपना ना मानूं तो ये आपको दुख नहीं दे सकता, फिर आपको ये दुख नहीं दे सकता। ये दुख देता है जब आपने अपना बनाया तो आपको दुख देता है। किसको दुख देता है? ये अपने आप को खुद ही दुख देता है। इसको लानत पड़ जाती है, लानत है जब कहता है ना इंसान ये मैं हूं, ये शरीर ही कह रहा है कि मैं हूं, और कौन है? शरीर खुद कह रहा है अपने आप को कि मैं हूं, और ये फिर लानत इसके ऊपर खुद ही पड़ जाती है, और ये खुद ही अपने आप को दुख इसके अंदर ये देने लग जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम। इस बात का नहीं जानकारी मिल सकी हमें, हम नहीं समझ सके इस शरीर को, इस जीवन को हम नहीं जान सके। ये ईश्वरीय जीवन है, ये इसलिए एक बुझारत है, ये जीवन एक बुझारत है, और इसकी बुझारत को बूझने वाला बड़े बड़े ऋषि मुनि जपी तपी, बड़े बड़े यहां पर आचार्य आए, और उन्होंने इस बुझारत को बूझने की कोशिश की, वो नाकामयाब हुए, नहीं बूझ सके इस बुझारत को। ये एक पूरी की पूरी बुझारत है, और किसकी बुझारत है? ईश्वर की बुझारत है। और इस बुझारत में क्या है? पूरी के पूरे में ईश्वर की जानकारी की इसमें बुझारत है। जो इसको जान गया वो उस बुझारत को बूझ गया, जो बुझारत को बूझ गया वो ईश्वर को जान गया, जो ईश्वर को जान गया वो ईश्वर हो गया। हम आज मानुष क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास ईश्वर की जानकारी नहीं, इसलिए हम मानुष हैं। और अगर जानकारी मिल गई तो जितनी जानकारी मिलेगी उतने ईश्वर हो जाओगे। ईश्वर बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं। निर्भर ये करता है कि आप कितनी जानकारी हासिल करते हो और कितने ईश्वर बन जाते हो। ईश्वर की सूझबूझ ईश्वर बना देती है, लेकिन जो सूझबूझ दुनिया के पास है वो ईश्वर की जानकारी नहीं है। ईश्वर की जानकारी वहीं होती है जहां ईश्वर है। उनके पास वहां की जानकारी है जहां ईश्वर नहीं, वो उनके पास वो जानकारी है। लेकिन मैं उस जानकारी की बात कर रहा हूं जहां ईश्वर है, वहां की जानकारी, जहां ईश्वर है इसकी जानकारी। मूर्ति में ईश्वर नहीं, वो मूर्ति की जानकारी रखते हैं। ईश्वर को संसारिक ढंग से देखते हैं, संसारिक ढंग से बनाकर उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। संसारिक ढंग से ये सब कार्यक्रम करते हैं, वो ईश्वर की जानकारी नहीं है। ईश्वर की जानकारी वहां होती है जहां ईश्वर जिंदा जागता विराजमान है, उसकी जानकारी की बात कर रहा हूं। कहीं भी जिंदा प्रभु की उनके पास जानकारी नहीं है, इसलिए वो प्रभु को कतई नहीं जानते हैं। और जहां प्रभु नहीं वहां की जानकारी रखते हैं। जहां खुद जीवन में आकर प्रभु कल्लम खुद आकर बैठे हैं, विराजमान हैं, उसकी जानकारी नहीं है। सेल्फ क्या है? ईश्वर। सेल्फ की जानकारी नहीं, यानी कि ईश्वर की जानकारी नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, इसलिए ईश्वर की जानकारी नहीं। ना आपको आपका पता है, ना ईश्वर का पता है, और जिसको आपे का पता लग जाए उसको ईश्वर का पता लग जाए। समझो, यही बात जानने वाली थी। वो बात जानने वाली थी, वो न जानी गई,
जो बातें नहीं जानने वाली थी, नहीं जरूरत थी जानने की, वो जानी गई। इसलिए जानकर भी कुछ लाभ ना हो, जीरो के जीरो रह गए। सोचो, एक अनजान जगह के ऊपर ये एक धरती घूम रही है, न इसका कोई वली वारिस नजर आता है, ना कोई सड़क नजर आती है कि कहां इसने जाना है, ना इसको कोई गाइड करने वाला है, ना इसको कोई हाथ देने वाला, जैसे सफाई नहीं करा होता, हाथ देता कारों को इधर इधर टक्कर ना हो जाए, कोई हाथ देने वाला नहीं है, कोई विशल बनाने वाला नहीं है, कोई लाल हरी झंडी रखवाने वाला नहीं है। होती है ना गाड़ी चलती है तो लाल और हरी झंडी से चलाते हैं, चलाने वाला ड्राइवर है, पीछे गार्ड है, बीच में दुनिया बैठी है, सब मारो मार हो रही है, यहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा और ये चल रहा है। ऐसी अनोखी, ऐसी अजीबोगरीब एक गाड़ी में सवार हो, गाड़ी है ये चल रही है। गाड़ी किसको कहते हैं? जो चले वो गाड़ी, और जो ना चले वो डब्बा। तो ये गाड़ी है क्योंकि चल रही है। इस गाड़ी में सवार हो, ऐसी अजीबोगरीब गाड़ी जिसकी किसी के हाथ में कोई ब्रेक नहीं, किसी के हाथ में कोई लगाम नहीं, किसी के हाथ में कोई स्टीयरिंग नहीं कि कहीं इधर से उधर घुमा दे। बेलगाम घोड़े के ऊपर बैठे हो, ऐसी धरती पे बैठे हो कि कोई इसका वली वारिस ही नहीं है, कोई भागती चली जा रही है। ऐसी अजीबोगरीब दुनिया में आप सवार होकर बैठे हो और उसी में सब कुछ बनाकर बैठे हो, बेफिक्र हो, निश्चिंत हो, बैठे हो जी। और आप रेल की गाड़ी में बैठो और पता लगे जी ड्राइवर से आ रही है, इंजन चल रहा है, तो पता लगे सब छलांगे मारनी शुरू कर दी, बचो बचो। यहां तो नहीं है, यहां क्यों नहीं छलांग मारते हो, यहां क्यों नहीं आपको चिंता लगी है? नहीं जी, यहां है नहीं कोई, पता हमें चल रही है, ठीक चल रही है। ऐसी अजीबोगरीब धरती के ऊपर एक गाड़ी के ऊपर सवार होकर आपको बेफिक्र होकर बैठे हो। आप सोचते हो कि जी मैं हूं, मैं को तो इंजन का ड्राइवर भी चाहिए, मैं को ब्रेक भी चाहिए, मैं को स्टीयरिंग भी चाहिए, मैं को झंडियां दिखाने वाला भी, ये तो मैं को चाहिए। वो है आपके पास? आपके जीवन की लाल और हरी झंडी आपके हाथ में है। आप दुखों से बचने की झंडी है कि हिला दोगे लाल तो आप बच जाओगे? कहीं है? कहीं साफ रास्ता है तो हरी झंडी दिखलाने का है कि अब साफ रास्ते पर हरी झंडी चला दो और वो खड़े हो? आपके जीवन की लाम डोर आपके हाथ में नहीं है, बेबस से हो, जानते हो, मालूम है आपको कल क्या होगा जी? ओ जी प्रभु जाने कल क्या होगा, क्या मुझे मालूम क्या होगा। ऐसे लाचार होते हुए, ऐसे अनजान होते हुए फिर भी आप नहीं समझ पा रहे कुछ, नहीं जान पा रहे कुछ। जिस जगह बैठे हो, ईश्वर की शक्ति ने इस धरती को संभालकर अपने शक्ति से इसको हवा में खड़ा किया हुआ है। किसकी शक्ति से यह हवा में खड़ी है? उस शक्ति के हाथ में खड़ी है जो शक्ति इसके ऊपर विराजमान है। इसने इस गोले को अपने लिए ठीक ढंग से चलने का प्रबंध कर रखा है। किसके लिए? किसके लिए ऐसे कर रहा है? आपके लिए, मेरे लिए या आपके लिए? आप कौन है? आपको इससे क्या संबंध है? आप क्या उसको जानते हो? वो आपके लिए इतना कुछ करेगा? क्या आपका कोई आसान है उसके ऊपर कि वो ऐसा कर रहा है? इतना देखभाल हो रही है, इतना कुछ हो रहा है। अगर आप कहते हो कि हाँ मेरे लिए तो है, मैं ही तो रहता हूं यहां, अगर मैं ही रहती है यहां, आप ही रहते हो, और अगर वो सब कुछ आप ही हो,
क्योंकि आप कहते हो कि ये मेरे लिए हो रहा है। अगर मैं ये ऐसा ना होता तो उसका असर किसके ऊपर होता? मेरे ऊपर होता। हम लोग मरते। जमीन फाड़ता है तो सब इसी में बच जाते हैं। अगर बचा कर रखा है तो उसने खुद ही बचा कर रखा है। धरती को नहीं फटने, 2 फाड़ कर देते, 10 टुकड़े करके हवा में फैला दे। बच्चे इधर चले गए, बाप उधर चला गया, उस धरती में टुकड़े पे जा रहा है, और बिजनेस उधर चला गया और खुद यहां बैठा है, सब बिखर गया। हो सकता है ना ऐसे, इसके टुकड़े भी हो सकते हैं। आपको इधर से उधर कर सकता है सबको, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा। उसने बांध कर रखा है क्योंकि वो खुद इस पे बैठा है। जो कुछ भी वो कर रहा है अपने लिए कर रहा है। एक दाने का 100 दाना आपके लिए नहीं बना रहा, अपने लिए बना रहा है, अपने खाने के लिए। कपास बनाई है, एक ऐसा बीज बना दिया, उसमें कपास निकली, उस कपास को सूत कर आपने कपड़ा बना लिया। ये कपास का बीज किसके लिए बनाया? उसने अपने लिए बनाया। किसने पहना? उसने अपना खुद पहना। सूत किसने काटा? उसने खुद काटा। खेती किसने की? उसने खुद की। पहना किसने? उसने खुद पहना। एक के 100 दाने लगा दिए, किसने खाए? खुद उसने खाए। ये जो कुछ भी उपज रहा है उसके लिए उपज रहा है, आपके लिए नहीं उपज रहा। क्योंकि आप तो खुद मुंह से कहते हो मैं बड़ा पापी हूं, वो बड़ा पापी है। एक दूसरे को पापी करार दे रखा है। वो कातिल है, वो बुरा है, वो अच्छा आदमी नहीं, वो गलत आदमी है, वो चोर है, वो डाकू है, वो बदमाश है, लुटारा है, लफंगा है। यहां तो लफंगे लुच्चे सब रहते हैं। आपके हिसाब से तो लुच्चे लफंगे हैं। कौन किसी को शरीफ मानता है? मानता है किसी को? सबके मन में एक दूसरे के लिए लुच्चे लफंगे हैं। गलत आदमी है। एक कहता है मैं अच्छा हूं, सभी गलत है। मैं हूं एक सियाना, बाकी सब मूर्ख। यहां तो ये रहते हैं। इसका मतलब कि जो एक दूसरे को कहते हो, ये उसको कहता है, वो उसको कहता है, तो सारी लुच्चे लफंगे हैं, यहां सारी अज्ञानी हैं, सारी बेवकूफ हैं, सारे बुरे हैं। तो क्या फिर ये दुनिया बुरों को वो शक्ति संभाल कर बैठी है? उनकी सेवा में लगी है? बुरों के, लफंगों के, लुच्चों के, चोरों के? क्या ये मानने के काबिल है बात कि लुच्चे लफंगों को वो शक्ति ने इनको बड़ा संभाल के रखा हुआ है? यहां पे ये भावना जो आई है ना एक दूसरे के लिए, इस भावना में से क्या निकला? इसमें से निकला ये शक्ति है। भावना शक्ति होती है। यहां शक्ति क्या है? भावना। ऐसी भावना में से क्या शक्ति निकलती है? इस ऐसी भावना में से बीमारी की शक्ति निकलती है, चिंता की शक्ति निकलती है। चिंता जिसे कहते हैं, चिंता की शक्ति नहीं, ये शक्ति है जो लग जाती है, जो आपको अनुभव कराती है, जो आपको खा जाती है। शक्ति है ये ऐसी चीज नहीं है इमेजिनेटिव, ये है तो आप अनुभव करते हो, आप उसके गवाह हो कि हाँ चिंता एक चीज है, खाती है, ये शरीर को नाश करती है, मारती है। रोग है, रोग जाता है, जीवन को खाता है, शरीर को खाता है, खराब करता है, और आयु को कम करता है, मारता है। वो बुढ़ापा, कमजोरी हो गई, कमजोरी आस्ता आस्ता बुढ़ापा बन गया, और एक दिन वो मौत आई, आपको मार के खत्म कर गई, शरीर को नष्ट कर गई। क्या ये इसी में से निकला है? जो एक दूसरे को ऐसा सोचते हो ना, उसी की सोच का ये कारण है। जैसे विचार है वैसी ही शक्ति इसमें से उपज रही है। तो क्या नतीजा निकला? आप उसी अवस्था में हो नहीं हो। आपका ये प्लान है कि ऐसा होना है, वो है नहीं है। आप कहते है नहीं है। ये यकीन करो, जो होता है वो नष्ट नहीं होता।
और जो नहीं होता वो नहीं होता, जो नहीं होता वो नहीं बनता, और जो होता है वो बनता है। जो था वो बना है, जो नहीं है वो नहीं बना है। एक ही था, एक ही बना है, वही बना है जो था। ये वही बना हुआ है जो था। ये क्यों बना है? क्योंकि ये था। इसके अलावा और कोई कुछ नहीं बन गया। क्यों नहीं बन गया? क्योंकि और कुछ नहीं था, इसलिए और कोई नहीं बना। जो था वो ही बना है, जो था वो है, जो नहीं था वो नहीं है। और जो भी है ये वही है जो था। इसको जो था उसको मानो। जो था वो ईश्वर था, और जो है ये वही है जो था, इसलिए ये ईश्वर है। ईश्वरी था, ईश्वरी है और ईश्वरी होगा। आदि सत्य, जुगादि सत्य, है भी सत्य, सतमन ईश्वर। नानक होसे भी सत्य, ईश्वरी होगा। मत मानो किसी और को। यदि मानो किसी को तो ईश्वर को मानो, क्योंकि उसके अलावा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। इसलिए इस भ्रम को निकाल दो, इस असत्य को निकाल दो। इसी असत्य को आप निकालने आए हैं, इसी असत्य को समझने आए हैं, और इस असत्य को समझकर, सत्य को जानकर धारण करने आए हैं। इसी को परिवर्तित करने आए हैं, बदलने आए हैं। इसी से बदलेंगे आप, इसी से। अब क्या है इस वक्त? जो नहीं है उसको माना जा रहा है, जो था उसको नहीं माना जा रहा। यहां ये हो रहा है। मैं नहीं थी उसको माना जा रहा है सब जगह, हर शरीर पे माना जा रहा है, हर शरीर में माना जा रहा है। और जो था उसको कोई नहीं मान पा रहा है। जब नहीं को माना तो वो नहीं थी और नहीं रही, मिटती गई। जो थी नहीं वो मिटती गई। और अब क्या था? वो अब भी नहीं थी। आपको भ्रम पड़ा था कि मैं हूं, वो थी नहीं। भ्रम पड़ा वो था, भ्रम पड़ गया मैं हूं, उससे भ्रम पड़ा। क्या देख रहे हो? आप कहोगे मैं तो मैं को देख रहा हूं। आप मैं को नहीं देख रहे, आप तू को देख रहे हो, आप उसको देख रहे हो। आप मैं को नहीं देख रहे, आप ईश्वर को देख रहे हो। ईश्वर को देखकर ईश्वरी को नहीं मान रहे, उसको नहीं मान रहे जो था, जो है। आप उसको मान रहे हो जो नहीं था, उसको मान रहे हो जो है नहीं था, उसको मान रहे हो कि है। कौन नहीं था? मैं नहीं थी। कौन था? वो था। यह कौन है? वह। ये कौन है? वह। वह कौन? ये कौन? मैं। वह कौन? ईश्वर। किसने किसको नहीं माना? मैंने उसको ना माना, तभी ये बन गया यह वह। यह वह जानकारी देता है कि यह वह है। ये जानकारी जो है यही ईश्वर का नाम है। ये ईश्वर का नाम बना। वो हर शब्द ईश्वर का नाम है। जो शब्द ईश्वर की जानकारी देता है वही ईश्वर का नाम है। और इसी कारण से ग्रंथों में कई ढंग से ईश्वर का नाम का उच्चारण हुआ, लेकिन पहचान में ना आया कि कौन से ईश्वर का नाम है। और सब वो कुल मिलाकर एक ईश्वर का नाम बनता है। अलग अलग ढंग से उच्चारण किया हुआ वो एक ईश्वर का नाम है। ये मैं है ही नहीं, ये झूठ है। मत झूठ बोलो ऐसा, क्योंकि ये पाप है। झूठ बोलना पाप है। मत झूठ बोलो, मत पाप के भागी बनो।
ना झूठ बोलोगे ना पाप के भागी बनोगे। झूठ बोल रहे हो, पाप के भागी बन रहे हो। भरिए मत पापा के संग, मत संग करो पापों का। अगर अब कर ही लिया है तो उसके नाम से धो डालो। पाप कैसे बना? मैं से। धुलेगा कैसे? तू से। मैं से पाप बना और तू के शब्द साबन है। मूत प्रीत कपड़ होई, दे साबन ले और धोई। भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नारे के रंग। पापों का संग कर ही लिया है सबने, भर लिया है पापों का संग। भरिए मत पापा के संग। अगर भर ही लिया है तो फिर बताते हैं कि नाम है उसका, तेरा तेरा तू तू, जो भी नाम है, इससे उसको धो डालो। इससे धुल जाएगा ये पाप। ये जो पाप कमाया है, मैं का पाप कमाया है, ये तू के शब्द से जो साधन का काम करता है वो धो देता है। इस देह को, इस आत्मा को पवित्र कर देता है। वो तभी होगा जब आप उस जिंदा अपने खुदा को स्वीकार करोगे जो आया हुआ है, जो इसी शरीर में रह रहा है, जो इन्हीं के शरीरों में रह रहा है, जिसको आप अपना शरीर कहते हैं। जब तक इसको शरीर मानते रहोगे, ये शरीर ही बना रहेगा आपके लिए। जब आप इसको ईश्वर मानोगे तो ये ईश्वर बन जाएगा आपके लिए। ये वही बन जाएगा जैसा आपको मानोगे। इसको चोर मानोगे, ये चोर बन जाएगा। इसको महात्मा मानोगे, ये महात्मा बन जाएगा। ये सब अनजाने में होता है। भ्रम पड़ा है कि ये महात्मा है, भ्रम डाल दिया कपड़ों ने। चोर ने पहन लिए महात्मा वाले कपड़े, भ्रम पड़ गया कि ये महात्मा है, था ये चोर। पहनावे में ये महात्मा लगा, भ्रम पड़ा। इसी तरह हमें भ्रम पड़ गया कि ये मैं हूं, ये था ईश्वर। जब ईश्वर ने ऐसा चोला पहन लिया तो ये मनुष्य लगने लगा। ईश्वर ने मनुष्य का चोला पहनकर मनुष्य लगने लगा। ये पहना किसने है? ईश्वर ने, इसलिए ये ईश्वर है। पहना इसने मनुष्य का चोला है, लेकिन ये वास्तविक में ईश्वर है। कौन सा चोला पहना है? बातें मनुष्य जैसी करता है, ये इसका चोला है। मनुष्य जैसी बातें करता है, सोचता है, इसलिए ये मनुष्य का चोला, इसकी सोच ही मनुष्य का चोला है। वो चोला नहीं जो संसारिक चोला है, कपड़ा, ये संसारिक है। एक कपड़ा आध्यात्मिक कपड़ा होता है। ईश्वर ने आध्यात्मिक कपड़ा पहना है। किसने? ईश्वर ने मनुष्य का कपड़ा पहन लिया और सबको भ्रम पड़ गया है कि ये मनुष्य है। ईश्वर ने अपने आप को इस चोले में छुपाया है। आप पहचान करो, ये जो चोला पहना है मैं का, ये माया का चोला है। ये ही माया है जिसने पहन रखी है। इस माया के पहनने से क्या हुआ? विचार का चोला पहना है। क्यों? क्योंकि ये चोला जो पहना है मैं का, ये मैं का चोला पहना है। ये क्या बोलता है चोला? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ये कपड़ा बोल रहा है। जैसे ये कपड़ा बोलने लगे, एक महात्मा का कपड़ा बोलने लगे कि ये कपड़ा तो महात्मा वाला है, लेकिन मैं चोर हूं, इसमें चोर बैठा है, तो मालूम चल जाएगा सब। ओ, ये चोर ने महात्मा का वेश धारण कर रखा है। तो ये चोला बोल रहा है। आध्यात्मिक संसारिक चोला बोलता नहीं, आध्यात्मिक चोला बोलता है। ये फर्क है। तो आध्यात्मिक चोला कह रहा है तो ये माया है और ईश्वर ने माया का चोला पहना है। सारा भेद खुल गया इतनी बात से। तो फिर जैसे एक चोर महात्मा का चोला पहनकर महात्मा नहीं बन सकता, उसी तरह
ईश्वर का माया पहनकर चोला माया नहीं बन सकती। जब तक ये भेद न खुला कि ये चोर ने चोला पहना है तो सब इसका धोखा खाए, सब ने धोखा खाया। जब मालूम चला कि ये चोला ईश्वर ने पहना है, माया में नहीं, तो ये फिर पता लगा कि ये नर नहीं नारायण है। भेद जब पता लगा, यही वही भेद है जो मालूम नहीं था। ये जो पांचों तत्व जो सेवा में लगे हैं वो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, आपकी या मेरी या किसी और की ये सेवा नहीं कर रहे हैं। पानी अगर धोता है शरीर को तो प्रभु का शरीर मानकर, हवा अगर ये सांस बनकर आती जाती है तो ईश्वर मानकर, ईश्वर का श्वास बनकर आती है। ईश्वर की सेवा में ये हवा लगी है। पानी, ये हवा, ये अग्नि ईश्वर की रोटियां बनाती है, आपकी नहीं बनाती। पानी, ये पांचों तत्व तो ईश्वर मानकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो चोला एक पहना है विचारों का मायावी चोला, वो अपना मानकर जानती है। जबकि ये पांच तत्व ईश्वर की सेवा में लगे हैं, इसलिए ये ईश्वर की सेवा में लगे हैं तो इनको ईश्वर का फल मिल रहा है कि ये आज तक कायम है, दायम है। ये गायब होकर फिर प्रकट हो जाते हैं। अग्नि प्रकट होती है फिर गायब हो जाती है। पानी बादल बनकर उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ये फिर पानी बनकर आ जाते हैं। ये पांचों तत्व ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, तभी ये पांच परमेश्वर कहलाए हैं। परमेश्वर की सेवा करने वाले सेवक पांच परमेश्वर माने गए हैं। ये परमात्मा की सेवा मानकर कर रहे हैं, हम अपनी सेवा मानकर स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सेवा, हमारे लिए पानी बरसता है, ये हमारे शरीर को धो रहा है पानी, ये अग्नि हमारी रोटियां बनाती है, ये आंखें मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं इनसे, ये आंखें देखती हैं ईश्वर के लिए, ये टांगें चलती हैं ईश्वर के लिए, ये कान सुनते हैं ईश्वर के लिए, ये जबान बोलती है ईश्वर के लिए, ये मुंह खाता है ईश्वर के लिए। वो ईश्वर के लिए वो कर रहे हैं, आप अपने मान रहे हो। भ्रम पड़ा है हम लोगों को। क्यों भ्रम पड़ा है? क्योंकि भ्रम का चोला पहना हुआ सबने। कौन सा? मायावी ज्ञान का चोला पहना है हम सबने। मायावी ज्ञान, मायावी बातों का, मायावी ज्ञान का ये चोला है जो पहना है, तभी ईश्वर का पता न लगा। फिर क्या बदलना है? अपने ज्ञान को बदलना है। आपको ईश्वर का ज्ञान चाहिए, आपने मायावी ज्ञान को धारण किया हुआ है, इसलिए आपको ये मनुष्य नजर आता है, क्योंकि आपके अंदर मनुष्य रूपी ज्ञान है, माया रूपी ज्ञान है, इसलिए ये आपको मनुष्य नजर आता है। और जब आप धुलकी वाणी को धारण कर लेंगे तो फिर ये आपको ईश्वर मालूम पड़ने लगेगा कि ये तो ईश्वर है, ईश्वर नजर आने लगेगा। जिसने जो देखा उसने वैसा ही फल पाया। जिसने इसको मनुष्य माना उसको मनुष्य का फल मिला। अभी तक तो इसको ईश्वर माना नहीं, और जिसने भी माना है उसने ईश्वर का फल पाया है। ईश्वर का फल क्या है? आरोग रहना, चिंताओं से मुक्त रहना, आवागमन से मुक्त रहना, अजन्मा हो जाना, अमर हो जाना। ये अवस्था है ईश्वर की। उस शरीर के ऊपर अवस्था ऐसी बनेगी, जिस शरीर को ईश्वर माना जाएगा वह अवस्था ईश्वरीय होगी। जिस शरीर को आपने मनुष्य माना है, या मानते रहेंगे,
वो उसकी अवस्था मनुष्य की बनी रहेगी। ये आपका संबंध केवल आपके शरीर से है, औरों का नहीं। आपका संबंध आपसे है, उनका संबंध अपने शरीर से है, सबका संबंध अपने अपने शरीरों से है। जिस शरीर में प्रभु का मनन होगा, प्रभु माने जाएंगे, वहां प्रभु प्रकट होंगे, क्योंकि प्रभु का मनन ही प्रभु है। तभी कहते हैं मनन कर, कहते हैं ना प्रभु का मनन कर। क्यों? क्योंकि प्रभु का मनन करने से प्रभु की उत्पत्ति होती है। लेकिन जिस ढंग से प्रभु का आपने गुण गाया, जिस तरह से प्रभु को आपने मनन किया, वो मनन गलत था। उस मनन के लिए नहीं कहा था, उस मनन के लिए कहा था जहां वो है, जहां वो खुद आया हुआ है, जहां पे वो खुद आया है, खुद आया है मेरे, खुद आया, जहां पे खुद आया है, खुदा खुद आ, जहां पे खुद आ है वहां मनन करना था तो काम करता। आपने वहां मनन किया जहां खुद आया था ही नहीं, जहां पे वो विराजमान था ही नहीं, तभी वो काम नहीं किया। काम वहीं करता है और खुद डायरेक्ट पर्सनली उसको स्वीकार करना है। वो बेनाम है, उसका कोई नाम नहीं, वही कर रहा है, वही आया है, वही देख रहा है, वही चल रहा है, वही खा रहा है, वही फिर रहा है। उसी की दुनिया है, अपनी दुनिया में खुद ही आया है। ये सब 5 तत्व उसी की सेवा में लगे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, नर की सेवा नहीं कर रहे, नारायण की सेवा कर रहे हैं। वो नारायण जो इन शरीरों में विराजमान है। ऐसा विचार पैदा करो, यही विचार आपको मुक्त करेगा, यही विचार आपकी भक्ति है, यही विचार आपको नर से नारायण बना देगी, यही आपको मुक्त कर देगी, सब बंधनों से मुक्त कर देगी। संसार में भी बंधन है, इस धरती ने आपको पकड़ कर रखा हुआ है कि कहीं यह भाग ना जाए, चला ना जाए, जकड़ा हुआ है, कहीं यह भाग ना जाए। जब ताला मार देते हैं ना चोर को ताला, तो कहीं यह भाग ना जाए, तो इसने भी ऐसा ताला मारा कि सबको जकड़ कर रखा है कि कहीं यह चला ना जाए। किसको छोड़ेगी ये? किसको मुक्त करेगी ये धरती? उसी को मुक्त करेगी ये धरती जो खुदा को मानेगी, जो आया है उसको स्वीकार करेगी। वास्तविक में जो आया है ये नहीं छोड़ेगी किसी को। जब छोड़ेगी तो क्या होगा? उसको छोड़ देगी। जो खुदाया को स्वीकार करेगा उसको छोड़ देगी तो वो ऊपर को जाएगा। आप जानते हैं ना, ये तो जानते हैं ना कि अगर धरती आपको छोड़ दे तो अब आकाश में अपने आप ही जाना शुरू कर दो। रॉकेट नहीं चाहिए आपको ऊपर जाने के लिए। आपको बिना हवाई जहाज के थोड़ी ऊपर चढ़ सकते हैं, रॉकेट के बिना थोड़ी यहां से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर वो आपको छोड़ दे तो उसकी कशिश जो है, उसने जो बांध रखा है हर जीव को छोड़ दे तो फिर तो कहोगे मैं आकाश में गिर जाऊंगा। हर जीव आकाश में गिर जाएगा, गिरना। अब कहोगे बैठा नहीं है, उल्टे लटके हुए हम भी चमगादड़ों की तरह लटके हुए हैं उल्टे। जानते हैं, कभी हम ऐसे हो जाते हैं, कभी हम ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं। धरती जैसे घूमती है, हमारी अवस्था भी वैसी बन जाती है। हम उल्टे लटके हैं तब भी ठीक है, टेढ़े हो गए हैं तब भी नहीं गिरते हैं, उल्टे होते हैं तब भी नहीं गिरते हैं। हम उसी तरह के उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह उल्टे लटके हैं तब भी उसी तरह, कोई मालूम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर छोड़ दे तो आकाश में गिरना शुरू हो जाओगे। वो हर चीज आकाश में गिरना शुरू हो जाएगी जिसको ये कशिश छोड़ देगी। तो उनके ऊपर से कशिश हट जाती है, उसको आजादी मिल जाती है, आजाद कर देती है ये धरती। और जिसको ये धरती आजाद करती है ना, वही मुक्त होता है। किसको छोड़ती है? जो मुक्ति की अवस्था में चला जाता है, धरती उसको छोड़ देती है, वो आकाश में फिर निकल जाती है।
वो ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां पे ऐसी अवस्था के लोग रहते हैं। ये बात सच्ची है, क्योंकि ऐसा यहां संसार में हुआ है, जिसकी गवाही हमारे ग्रंथों में दी गई है। वो ग्रंथ जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम सच्चा मानते हैं, जिसको हमने अपना धर्म बना रखा है, अपनी आप की पहचान बना रखी है, मैं उन ग्रंथों के का हवाला दे रहा हूं, किसी और की बात नहीं कर रहा। आपने अब समय आया है, समय आ गया है, क्योंकि कलयुग घोर कलयुग हो गया है। घोर कलयुग जब होता है तो सत्य प्रकट होता है, फिर सत्य प्रकट होता है तो वो कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर देता है। जब सतयुग में परिवर्तित कर देता है तो फिर ऐसे ही होने लगता है। उन लोगों को धरती में छोड़ दिया जिन लोगों ने उस प्रभु को स्वीकार किया है, और जिन्होंने स्वीकार किया है उनकी बातें आज भी ग्रंथों में उन्हीं की बातें दर्ज हैं। ये उन्हीं की बातें की हुई हैं जो लिखी गई हैं, जिनको धरती ने छोड़ दिया था। उन्हीं की बातें लिखी कि मैं कैसे छूटा, मैं इस रास्ता में कैसे पहुंचा, वो भेद लिखा है। ग्रंथ उन्हीं के उच्चारण हैं जिन्होंने इस अवस्था को पाया, और लिखा है कैसे पाया, वो ज्ञान, वो तरीका दर्ज है इन ग्रंथों में। फिर क्या फायदा हुआ उन्हीं तरीकों को पढ़ते रहे, उन्हीं तरीकों को पढ़ पढ़ कर भी हम ना जान सके, ना धारण कर सके, ना उस अवस्था को पा सके, ना धरती में आपको छोड़ा, ना आप मुक्त हो सके। यहां भी अब थोड़ा थोड़ा जो इस अवस्था में जा रहे हैं, वो बताते हैं कि हमें अब महसूस होने लगता है कभी कि जैसे कि हम जमीन से ऊपर उठे हुए हैं। ये अनुभव किस चीज का है? शरीर तो उठा नहीं, पर ऐसा अनुभव आ रहा है। वो अनुभव नहीं, वो उठने वाली शक्ति अंदर बन रही है। वो शक्ति का अभाव है जो उस भगत को आ रहा है, वो उसी शक्ति का अभाव है जो शक्ति अंदर बन रही है कि मैं लगता है कि उठ रहा हूं। वो शक्ति बन रही है, अभी इतनी नहीं बनी कि वो उठा दे, लेकिन बन रही है। उसी बनने का आपको अनुभव है, उसी का आपको इंफॉर्मेशन है। और जब वो बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि इसको अपलिफ्ट कर लेगी, तो इसको अपलिफ्ट कर देगी। जैसे औरों को अपलिफ्ट किया था इस शक्ति ने, जिससे स्क्रैच को किया, राम जी को किया, विद्या को, लोगों को, सारे लाखों करोड़ों लोगों को किया, और जैसे गुरु नानक देव जी को किया, उसी तरह ये शक्ति उन्होंने डेवलप की और वो ऊपर उठा के ले गई। इतने नहीं, जिनके पास वो शक्तियां थी, खुद तो अपलिफ्ट क्या होना था, वो हर चीज को ऐसे उंगली के ऊपर अपलिफ्ट कर देते थे। वो किसकी शक्ति थी? वो उनके शरीर की शक्ति थी, जो इतनी हल्की हो गई कि वो सारी चीजों को, भारी चीजों को भी हल्का मानकर ऊपर उठा लेती है। क्योंकि जब खुद हल्का हुआ तो ये भी हल्का हो गया। इस तरह से कुछ शक्तियां बनकर आई हैं, कुछ शक्तियां यहां बनानी हैं। वो कम जीव हैं जो इन शक्तियों को साथ लेकर आए, जिनके साथ ये शक्तियां आई। लेकिन वो शक्तियां जो साथ आई, उसी शक्ति को बनाने के तरीके लिखे कि जिनके पास ये शक्तियां यहां नहीं बना सके, वो इसको समझकर चलकर बना लें, वो भी इसी अवस्था में आ जाएं। ये तरीके हैं उस अवस्था में जाने के, क्योंकि इसको फॉलो नहीं किया, इसको प्रैक्टिकली धारण नहीं किया, इन तरीकों को, इस कारण से यहां पर बाकियों के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी समझ नहीं आई। अब समझ आई है, अब वो थोड़ी समझ में थोड़ा कर रहे हैं,
उनको ऐसा अनुभव हो रहा है, ये अनुभव गलत नहीं है, ये अनुभव वो शक्ति है जो ऊपर उठाने की शक्ति बन रही है। तो अभी इतनी नहीं कि उठा ले, जिस दिन ये बन गई वो उठना शुरू हो जाए। इस तरह से आप, अगर आपने कुछ करना है तो कोई ऐसा परमात्मा नहीं बैठा जिसके ऊपर आपने आसान करना है या आसान कर रहे हो, या आपका कोई आसान मन है। जो कुछ भी करना है आपने अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। अगर अवस्था बदलनी है तो आप ही की बदलनी है। अगर उस सुख में जाएंगे तो आप ही जाएंगे, अगर नरक में पड़े हैं तो आप ही पड़े हैं, अगर दुखों में आप पड़े हैं तो आप ही पड़े हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं तो आप ही संतुष्ट नहीं, अगर संतुष्टि होगी तो आप ही क्यों। ये जो अनुभव है ना मेरे का, मैं, ये आपका अनुभव नहीं, ये ईश्वर का अनुभव है। ये फिर कुल मिलाकर ईश्वर है। ये अनुभव भी उसका है, ये दुख भी उसके हैं, ये जीवन भी उसका है, ये चाल भी ढाल भी सब उसकी है। तो वास्तविक में ये कौन है? ये खुद ही नारायण है। ये अवस्था नारायण की है। जो भी किसी की अवस्था है ना, वो नारायण की। कोई नारायण के अलावा यहां मैं किसका नाम लूं? बोलो। अगर मैं किसी का नाम लेता हूं तो मैं गलत हो जाता हूं, मैं झूठा पड़ जाता हूं। इसलिए आप किसी का नाम नहीं ले सकते ताकि आप झूठे ना बने। सच्चे बनना चाहते हैं तो नारायण को मानो तो सच्चे बने रहोगे। जहां जहां नारायण को मानोगे तब तक सच्चे बने रहोगे। जहां नारायण से हटके बात की किसी और की, झूठे हो गए। यही झूठ है और यही सत्य है। नारायण की बात कोई भी करो सच्ची होगी, सत्य होगा, आपका उच्चारण सत्य होगा। और जहां भी नारायण से हटके कोई बात करोगे तो झूठे हो जाओगे। यही सत्य है और यही झूठ है। यही सत्य और झूठ की व्याख्या है। तो आप इस व्याख्या को समझे हैं, इस व्याख्या को समझें। और इसीलिए कहा कि आप अपने आप को पराया बना दो, इसको कुल मिलाकर नारायण मानो। सारे दुख इसके ऊपर जो भी आते हैं, जहां से भी आते हैं, नारायण के मानो। अपने आप को क्यों बीच में टांग अड़ाते हो? क्यों बीच में आकर आप दुखी होते हो? क्यों आप अपना खुद ही सत्यानाश करते हो? ये गाथा ये प्रभु की है, ये जीवन प्रभु का है, ये दुख सुख प्रभु का है, ये आना प्रभु का है, ये जाना प्रभु का है, ये अवस्था प्रभु की है, वो अवस्था भी प्रभु की है जिसका जिक्र करते हैं। अपने आप को बीच में क्यों टांग अड़ाते हो? आप बीच में इसके क्यों शामिल होते हो? क्यों आप अपनी बात करते हो? क्यों आप बीच में दखल अंदाजी करते हो? इसमें आपका नुकसान है, कोई लाभ नहीं। इसमें आपके लिए दुख है, कोई सुख नहीं। जानबूझ के आप दुखी क्यों होना चाहते हो? आप ये चिंता की अग्नि में क्यों जलना चाहते हो? आप मौत के मुंह में क्यों जाना चाहते हो? आप ऐसे विचार पैदा करो, नारायण के विचार पैदा करो तो नारायण हो जाओगे। अगर मनुष्य के विचार पैदा करोगे तो मनुष्य ही बने रहोगे। जैसी अवस्था, दो तरह की अवस्था है। इस अवस्था को बना बना कर देखा है, इस अवस्था को अच्छी तरह जान गए हैं। आपने देखा कि इस अवस्था में सुख नहीं, इस अवस्था में अधूरापन है, इस अवस्था में डर है, इस अवस्था में डरते हो मौत से, इस अवस्था में डरते हो कोई रोग ना लग जाए, इस अवस्था में डरते हो कि चिंता में कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कोई रोग ना लग जाए। डर ही डर है इस अवस्था में, असंतुष्टि है इस अवस्था में, टूटे हुए हैं दिल आपकी इस अवस्था में, अधूरा है सब कुछ इस अवस्था में। इसी अवस्था को पूर्ण करना है तो नारायण, ये जीवन नारायण का बना दो। नारायण के अलावा कोई बात मत करो। आप अपने आप को मत मानो, यही मानो कि मैं था ही नहीं, ना हूं, ना कभी था, ना हूं, न मैं नहीं था।
मैं नाम की कोई चीज नहीं थी। इसलिए ये नारायण है, ये जीवन नारायण का है, इस जीवन का दुख सुख नारायण का है, इस जीवन का चिंता नारायण की है, इस जीवन का जो भी अधूरापन है नारायण का है। ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नारायण का है। बस यहां तक कायम हो जाए, कुछ भी हो जाए नारायण से बीता है। बस एक ही बात पकड़, जैसे जट नहीं होता, जट को एक बात समझा दो ना तो वो धन्ना जाट था ना, उसने एक ही बात पकड़ ली, आज धन्ना जाट बनता। जब तक धन्ना जाट नहीं बनोगे ना, आप उस अवस्था को पा नहीं सकोगे। धन्ना जाट क्या था? जुम्ना जाट ऐसा था, उसको एक बात पंडित जी ने क्या दी, उसको पकड़ के बैठ गए। बस आप भी ऐसे बनते, आपको एक बात पकड़ा दी है ना, आप पकड़ के बैठ गए। वो कुछ नहीं सोचा उसने, वो ये दूध नहीं पिएगा, ये पत्थर है, मैं मारा जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कुछ नहीं सोचा उसने। अरे कभी पत्थर नहीं पीती, कभी नहीं सोचा। ऐसे कुछ मत सोचो, एक बात पकड़ कर बैठ जाओ तो ये नारायण नारायण बस। और मत सोचो कैसे नारायण है, ये क्यों नारायण है, इसमें तो बड़े दुख है, ये तो बड़ा चिंता करता है, इसमें तो रोग लगे हैं, ये नारायण कैसे हो सकते? कितने साल आ गए। अगर गन्ना जाट भी ऐसा सोचता तो कभी भी वो उसको ठाकर ना मानता। उसके ठाकर मानने की वजह ही एक थी, कामयाब होने की वजह एक थी, जो उसने मान लिया कि ऐसा है, जबकि वो था नहीं। इस तरह से ये है नहीं, मान लो कि ये है, आप भी कामयाब हो जाएंगे, जैसे वो हुआ ना आप भी हो जाएंगे। और जब तक एक बात को मानकर और मान नहीं सोचेंगे तो ऐसी अवस्था बनेगी। अगर आप ये भी मान लो, वो भी सोचो, नहीं बनेगी। कर कर आके कहते नहीं नहीं मैं तो हूं ना, मैं प्रोफेसर हूं, मैं मास्टर हूं, मैंने जाना पड़ा, मैंने तो पढ़ाना, मैंने जाना, मैं नहीं जाऊंगा तो होगा नहीं। ये नहीं छोड़ती मैं कहां छोड़े, मैं तो ठगनी है, इसी में तो ठगा हुआ हर इंसान। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष, मैं संत महात्मा सबको ठग गई सबको। कौन बचेगा इससे? संत ना बचे, महात्मा ना बचे, बड़े बड़े जपी तपी ना बचे, कोई ना बचा, मैं कैसे बचूंगा? मैं बचने की विधि बतला दी, उनको विधि मालूम नहीं थी बचने की, हमने आपको बचने की विधि बतला दी। जो इस विधि को धारण करेगा वो बच जाए। धारण कर लो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, वो कुछ है सोचे, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे मेरा। ऐसे हो गया ना, यही बात साबित होगी, यही बात आ गया। मूर बन जाओ, मूर मैंने मूर्ख। अभी तो बड़े ज्ञान नहीं, सियाने बन के बैठे हैं, सियाने और हर बात की पहचान रखते हैं, आंख का इशारा समझते हैं कि किस आंख से देख रहा था, किस ढंग से ये बात कर रहा था, किस ओट ये बैठा था, किस ओट ये खड़ा हुआ है, कितना सियाना होकर बैठा है। जो सियाना होता है वो कहां गिरता है जानते हो? बहुत गंद पे गिरता है। हम भी गंद पे क्यों करते हैं? क्योंकि हम बड़े सियाने हैं। तो ये सियानी या कर भी छोड़ देना, मूड बन जाओ। मूड बने, मैं एक ही बात बता रही, मुझे एक बात का पता है बस, मुझे और कुछ नहीं पता, डबल नहीं है, एक पता है कि ये नारायण है, बस मुझे ये पता है। अब ये दुखी है या सुखी है, या घाटे में है या फायदे में है, या इज्जत में है या बेइज्जती में है, या कलंकित है या ना कलंकित है, या बड़ी इज्जत वाला है, ये है नारायण। मुझे इतना पता है कि ये नारायण, बात खत्म। से बात कीजिए नारायण, बात खत्म कर। तो जैसा भी है वो भी है नारायण है भाई। तो आपको क्या मिलेगा इससे? आपको नारायण मिल जाएगा और क्या मिलेगा? और क्या चाहिए आपको? मिल क्या जाएगा? जिसको नारायण मिल रहा हो वो नारायण हो जाता है। ये बात क्या करेगी? ये बात मुझे क्या लाभ देगी? ये बात तुझको नारायण बना देगी। और क्या करेगी? और तुम्हें क्या चाहिए? कुछ और चाहिए? नारायण बना देगी तो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि नारायण के पास तो सब कुछ है।
नारायण के बनने से सब कुछ मिल जाएगा, और नारायण नहीं मिला ना तो कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं मिलना आपको। मेरे मिला के भी जीरो हो जाएगा। जहां मिलना तो सपने में भी बहुत कुछ मिल जाता है। ये सपने की तरह है, मिलता है सब कुछ, उसके बाद सब कुछ छीन लिया जाता है। चल दे वापस, चलता, बच्चे भी छीन लिए, आदमी भी छीन लिया, जजादें भी छीन ली, यहां तक कि ये शरीर भी छीन लिया, जा दफा, सब कुछ छीन के भगा दिया, कुछ ना छोड़ा आपके पास, छीन गया सब कुछ आपका। इसलिए आप एक बात को स्वीकार करके बैठो, मानो इस बात को, मानोगे, इसी मानने को मनन कहते हैं। यही मनन करना है, यही सबसे बड़ा मनन है, जो कि नर को नारायण बनाने वाला यही एक मनन है। तू ही तू, जिस भी हाल में है तू है, जिस अवस्था में भी है तू है। राम की अवस्था, हर अवस्था में गया राम। कौन सी अवस्था ऐसी थी जिसमें राम ना गया? जिस अवस्था में राम जी को लोग औरों से मदद लेनी पड़ी अपनी इज्जत बचाने के लिए। राजा होते हुए ठोकरें खानी पड़ी जंगल में, क्या नहीं क्या, कितने दुख उठाए। ये नारायण का जीवन दुखी जीवन है। ये नारायण का जीवन ऐसा ही जीवन है जैसा राम का जीवन है। राम का जीवन कैसा है? राम का जीवन ऐसा है जैसा जीवन तेरा है। तेरे जीवन से राम का जीवन कोई जुदा नहीं। दुनिया के जीवनों की तरह राम का भी जीवन है, इसलिए ये दुनियावी जीवन राम का जीवन है, क्योंकि राम का जीवन तेरे जीवन से कोई अलग नहीं था, कोई हटके नहीं था, कोई फर्क नहीं था, ऐसे ही था। तो फिर ये क्या है? ये उसी राम का जीवन है, उसी नारायण का जीवन है। क्योंकि नारायण ने आकर ये दिखलाया तो देख मेरा जीवन कैसा है, मेरा जीवन भी ऐसे ही है, तेरे से अलग नहीं है, इसलिए ये जीवन नारायण जीवन है। अगर राम का जीवन इस जीवन से हटके होता ना, हटके बिल्कुल, तो हम कहते हैं ये जीवन नर का है, वो जीवन नारायण का है, तब तो हम मानते हैं। लेकिन उसने करके दिखला दिया कि देख, जीव ज्ञान दिया आकर कि अगर मैं भी अगर संसार में आता तो मेरा भी जीवन तेरे जैसा होता, मेरा जीवन तेरे जीवन से कोई अलग ना होता। तो हर जीवन जो यहां आया है वो मेरा है, हर जीवन मेरा है, और मेरा जीवन ऐसा ही होता है जैसा जीवन यहां है, जहां जैसा ये चलायमान है, जैसा चल रहा है, ऐसे ही मेरा जीवन होता है। जहां भी कोई जीवन है मेरा है, क्योंकि मैं ही जीवन दाता हूं। जहां भी जीवन पाओगे वो मुझको पाओगे, क्योंकि ये सारे जीवन मेरे हैं, मैं ही जीवन हूं, मेरे सिवा कोई जीवन नहीं, मैं ही जीवन हूं। इसलिए हर जीवन मेरा है, क्योंकि जीवन खुद मैं हूं। सोचो, किसी और का कैसे हो सकता है? तो हर जीवन का दूसरा नाम ईश्वर है, समझ लो। जीवन का दूसरा नाम, जीवन को ईश्वर भी कहते हैं। अगर आप कहते हैं मैं जिंदा हूं, जिंदा का दूसरा नाम ईश्वर है। ये जिंदगी, ईश्वर जिसको आप जिंदगी कहते हो ना, ये ईश्वर। जिंदगी है तो इसका मतलब ईश्वर, जिंदगी नहीं तो इसका मतलब ईश्वर। फिर आप ईश्वर और जिंदगी को दो चीजें अलग अलग क्यों मानते हो? कि ये जीवन है, अब मैंने ईश्वर को पाना है। यहां धोखा हो गया आपको, यहां धोखा खा गए आप कि जीवन एक चीज है और ईश्वर दूसरी चीज है। इसीलिए इसी जीवन में आकर ईश्वर को ढूंढते रहे, जबकि इस जीवन को ईश्वर मानना था, और इस जीवन की हर घटना को ईश्वर की घटना मानना था।
इस जीवन की हर कदमी को ईश्वर की कदमी मानना था। बस आज आप ये सोचोगे कि जो आज हमें पता लग गया ना, आज बहुत ज्यादा पता लग गया है, आज तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उसने। अब इसके आगे क्या स्पष्ट करेगा वो, इसके आगे क्या ज्ञान देगा वो, आज तो उसने आखिर पहुंचा दिया। आज लगेगा आपको, ऐसे ही लगेगा जैसे पहले लगता रहा है, आज भी वैसे ही लग रहा है कि आज मैं पहुंच गया हूं आखिर में। जब आगे सत्संग सुनोगे तो पता लगेगा कि इसके आगे भी कोई और भेद है जो आज पता लगा। इसी तरह से चलता आ रहा है। तो हर रोज जब भी सत्संग होता है, हर बार प्रभु का भेद खुलता है, इतने प्रभु के नजदीक जाते हैं, जितनी जानकारी मिलती है, जानकारी जितनी मिलती है, इंसान उतना ही प्रभु के नजदीक जाता है। और प्रभु के नजदीकी का कोई अंत नहीं, इसलिए प्रभु के ज्ञान का कोई अंत नहीं, फिर आपकी अवस्था का या ईश्वर की अवस्था का कोई अंत नहीं। जितना पालोगे उससे और भी आगे होगा, इसका कभी भी अंत ना होगा, कभी भी इसकी ऊंचाई खत्म ना होगी। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से जितना ऊंचा हो जाओगे फिर और ऊंचा भी हो सकोगे, वहां खत्म नहीं हो जाएगा कि बस भी इसके ऊपर आप कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि 10 मंजिल है तो 11वीं मंजिल नहीं है, 10 तक है, खत्म आ गए, ऐसा नहीं है। चलते जाओ, फिर जितना ज्यादा चलोगे उतनी शक्ति बढ़ेगी और उतनी शक्तियां काम करेंगी, उतने अजूबे होंगे, उतने आनंद और सुख होगा। अभी बैठे हो वहां पहुंच जाऊं, वहां पहुंच जाऊं, अभी कहोगे मैं गायब हो जाऊं, बैठे बैठे गायब हो जाओगे। या कहोगे मैं प्रकट हो जाऊं, वहां प्रकट हो जाओगे। करके दिखलाया है, बतलाया है, ऐसा दिखलाया है, करके दिखलाया है। देख क्या ना, गुरु नानक देव जी ने ऐसा किया। हजारों मील का सफर, करोड़ों और बोन गिनित मील का सफर एक पल में तय किया। ऐसी शक्ति है ना एक, जो एक पल में ये ट्रैवल करा देती है, शरीर को उठाकर वहां पहुंचा देती है, शरीर को डिजॉल्व कर देती है, डिजॉल्व करके फिर से उसको बना देती है, एक पल में डिजॉल्व करती है, एक पल में बना देती है। ऐसी शक्ति है, लेकिन इसको डेवलप नहीं किया। ये इसी में डेवलप होगी, इसी में होगी तो ऐसा होगा। अभी तो हम मुसाफिर इसके ऊपर चलने वाले भी तो चल रहे हैं। अभी तो बड़ी मंजिल क्या करनी है, बड़ी मंजिल क्या करने के लिए लंबी उम्र चाहिए। तभी तो मैं बार बार कहता हूं पहले मौत से बचो, तभी उम्र होगी तो आगे कुछ चल पाओगे। जब उम्र ही रुक जाएगी तो वहीं रुक जाओगे। आपकी उम्र आपको आगे चलने के लिए आपका साधन है। इसलिए सबसे पहले जल्दी से जल्दी इसको नारायण मानकर, हर हालत में इसको नारायण मानो। अगर ये सूर्य पर चल रहा है तब भी नारायण मानो, अगर कोई बड़ा दुख आया तब भी इसको नारायण मानो। ये नहीं आया ये नारायण कैसे हो गया, इसको तो पकड़ के जेल में कर दिया, ये नारायण कैसे हो गया, इसको तो सूर्य में चला दिया, ये नारायण कैसे हो गया। नारायण होता है तो बच ना जाता। ये सब अवस्थाएं नारायण की हैं। जहां पर जो कुछ भी हो रहा है ना, नारायण के साथ बीत रहा है। आपके या मेरे या किसी और के साथ ये कुछ नहीं बीत रहा। ये जो कुछ बीत रहा है, किसी को छुरा मारा, कोई मर गया, कोई बच गया, कोई किसी की सेवा कर रहा है, कोई किसी का गला घोट रहा है, ये किसी को डुबो रहा है, किसी को बचा रहा है, ये सब नारायणी अवस्था। इन डिस्कोर्सेज में कही गई सच्ची बातें परमात्मा की तरफ से आई हैं। यह सच्ची बातें खुद परमात्मा है। इन बातों को समझने और स्वीकार करने से आपके अंदर परमात्मा बढ़ता जाएगा। समय समय पर हम और डिस्कोर्सेज भी अपलोड करते रहेंगे। यदि आप इस सत्य ज्ञान के अधिक डिस्कोर्सेज सुनना चाहते हैं तो आप हमें noblefoundation@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स सेक्शन में अपने डिटेल्स और रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।